आज का दिन खुदा का ठहराया हुआ दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। इस संध्या बेला में हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया, खुदा की योजना के अनुसार हम लोग यहाँ पर आए खुदा का वचन को सुनने के लिए। ये हमारा खुदा बहुत ही समर्थवान खुदा है, दयालु खुदा है, करुणामय खुदा है, क्योंकि खुदा हम लोगों को इस जिंदों की दुनिया में जीत रखा है। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग खुदा को आदर महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर के कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना को चलते हैं। जिस पापा धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए जो आज आपने हम लोगों को दिया। जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं उन सबके घरों पे भी अपना आशीष हाथ रखिएगा, और जितने लोग भी आए हैं उनके पीछे उनके घर की रक्षा रखवाली करिएगा। और जिस पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज का प्रैक्टिकल आपने मेरा अच्छा से करवा दिया। जिस पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ मेरे आने वाले प्रैक्टिकल्स को भी और एग्जाम्स को भी आप अच्छे से करवाएंगे। जिस पापा ऐसा हमारा विश्वास है। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ आज की महासभा को हम आपके हाथ में देते हैं, और आप आज की महासभा का टेक चार्ज दीजिए। आज की स्तुति, आराधना, गवाहियाँ और आपके वचन आपके नामों के अच्छे से होने वाला होता है। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। दादा भी दादी बहुत अच्छा हो गया, तब जाके अब तक बैठे सब बहुत बढ़िया हुआ। ऐसे और अच्छे पेपर होंगे किसी सिंधु आइए हम सब गीत के सकते हैं। गीत है बिन तेरे में हुआ मुझे तेरी मुझे तेरी जरूरत है।
यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है 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 आज तूने बनाया समुंदर की हद ठहराई आज तूने बनाया समुंदर की हद ठहराई परेड परेड मारिया और फूलों से धरती सजाई परेड परेड मारिया और फूलों से धरती सजाई आना चाहिए तेरी सुंदर बनाई आना चाहिए तेरी सुंदर बनाई तुझे तेरा सूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है मुझे तेरी जरूरत है मुझे तेरी जरूरत प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी समय है गवाही का। कोई किसी के जीवन में अगर गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा इतना सामर्थी है कि हमें हर जगह हमें लेके जाता है और सही सलामत हमें वहां से वापस भी लाता है। मैं सचमुच खुदा को धन्यवाद दूंगी कि सृष्टि का जो आज एग्जाम था प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से दिया है उसने। ये सब खुदा की इच्छा से ही हुआ है और खुदा की वजह से ये सब चीज हुआ है। और आगे भी खुदा से दुआ करेंगे कि जो भी एग्जाम देगी खुदा वो आपकी ओर से हो मेरे खुदा, और अच्छे से वो देने पाए, अच्छे से पढ़ने पाए मेरे पिता। सचमुच में खुदा धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे आने जाने में हमारी अगुवाई करते हैं खुदा। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। और मेरी बेटी के एग्जाम्स चल रहे हैं खुदा, मुझे विश्वास है कि वो अच्छे नंबरों से पास होगी, कि खुदावन जो भी वो पेपर दे रहे खुदा उसके साथ तू रहता है मेरे पिता। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। खुदावन तूने हमेशा हमें संभाला है, मेरे मम्मी पापा की रक्षा की खुदा, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। उन्हें हर बीमारी से बचाई खुदा, इसके लिए खुदा को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सच में हम खुदा का धन्यवाद देते हैं सर्वप्रथम कि हम महासभा में आने वाले हो पाए, क्योंकि सच में अगर उसकी इच्छा ना हो तो हम इस देवी में आने और उसके महासभा में बैठने वाले नहीं हो सकते। लेकिन उसी की दया और करुणा है कि वो प्रतिदिन हमें अपनी
छत्र छाया में और सच में अपनी अदन की वाटिका में हमें अपने वचन को सुनाने के लिए एकत्रित करता है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ सृष्टि के लिए कि आज इसका प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से हुआ। और मैं सच में धन्यवाद देती हूँ कि जब इसका प्रैक्टिकल नहीं भी होने वाला था, केवल पता ही चला था कि सृष्टि ने हाई स्कूल का एग्जाम के लिए भरा है फॉर्म, तभी से ही लेखा भाभी कहती थी कि हम सच बता रहे हैं कि सृष्टि बहुत अच्छे नंबर से पास हुई थी। कहती थी मम्मी से कि मम्मी हम सच बता रहे हैं आपको, आप देख लीजिएगा सृष्टि बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हमारा छोटा अर्जुन जो भी प्रार्थना में मांगता है खुदा उसको सुन के पूरा करता है, क्योंकि ये छोटा अर्जुन उसको भाता है, ये उसका एक छोटा परिवार है। कल हम सब भाई बहनों ने प्रार्थना करी और सच में आज बड़ा अच्छा लगा सृष्टि से जब सुना कि अच्छा हो कि हमें तो पहले ही पता था कि सृष्टि उत्तीर्ण हो गई अच्छे नंबरों से, हमारा विश्वास है। और आगे ऐसी मेहनत करो, सारे एग्जाम्स प्रैक्टिकल अच्छे से देने वाली हो पाए, ताकि सच में हर एक बात में खुदा को महिमा और धन्यवाद मिले। और मेरी गवाही है कि आज मैं जब स्कूल गई थी तो मैं ब्लैक बोर्ड में लिख रही थी अपने, हम लोग पहले से ही तैयार कर देते हैं ब्लैक बोर्ड की आज क्या क्या पढ़ाना है बच्चों को, सारा लाइन वगैरह ड्रॉ करके। और मेरे मन में था कि मैं आज वेजिटेबल्स नहीं पढ़ाऊंगी बच्चों को विद स्पेलिंग, और मैंने वेजिटेबल डाला और उसके बाद मैं लाइन ड्रॉ करने लगी और पता नहीं दिमाग में क्या आया, मैंने वेजिटेबल्स के नीचे फ्रूट्स के नेम लिख दिए और बड़े आराम से लिख के मैं बैठ गई। और उसके बाद फिर मन में खुदा डाल रहा एक बार ब्लैक बोर्ड चेक कर लो सही है करके। फिर मैंने पलट के ब्लैक बोर्ड में पूरा देखा, मैंने कहा सही तो है। फिर मैं स्पेलिंग पढ़ने लगी, मैंने कहा स्पेलिंग भी सही है सारी, ठीक है। फिर मैं बैठ के अपना काम करने लगी। उसके बाद फिर मन में खुदा ने डाला एक बार ब्लैक बोर्ड चेक कर लो, क्यों हो रहा है कि ब्लैक बोर्ड चेक कर लो सही तो है। मैं फिर खड़े होकर देखने लगी एक स्पेलिंग, मैंने कहा सही तो लिख रखा है। फिर पूरा बोर्ड देखने लगी, मैंने कहा सही तो है, मैंने छोड़ो। फिर मैं बैठ गई, बाइबल पढ़ी अपनी मैंने निकाल के। जैसे ही बाइबल रखने के लिए मैं अलमारी में जा रही थी, मेरी नजर पड़ी वेजिटेबल पे और मैंने नीचे देखा फ्रूट्स में। और मैंने कहा बड़े बदमाश बच्चे हो तुम लोग, बताते नहीं हो, मैं हमने वेजिटेबल और फ्रूट लिख दिया है। तो बच्चे कह रहे मैम कल से बताएंगे, हमने कहा अच्छा। तो मैंने जल्दी से उसको रफ किया और मैंने फ्रूट्स के नेम, मैंने कहा ये खुदा दिखाता है कि जहाँ हमसे मिस्टेक होती है उसी जगह खुदा दृष्टि ले जाता है कि देख यहाँ पे गलती हुई है, इसको सुधार लेके किसी और की नजरों में पड़े। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे तुरंत वो चीज समझ में आई और मैंने उसको सही करने वाली हो पाई। प्रेज द लॉर्ड। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। सच बात है, आज मेरा प्रैक्टिकल था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो अच्छे से होने वाला हो पाया। मैं खुदावन को धन्यवाद देती हूँ और हमारे आने जाने में खुदावन ने रक्षा रखवाली करी। और मैं मतलब कि सर ने मुझसे मैंने अपने मन में ये सोचा अगर कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करने को देंगे तो कर लेंगे, नहीं देंगे तो रहने देंगे, है ना। तो हमने कहा चलो कुछ देखा जाएगा, अब तो देखा जाएगा, है ना। मैंने कहा तो फिर सर ने हम लोग को एक एक आंसर शीट दी और क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख दिए और मेरे बगैर तो फिर उसके बाद मैंने सारे क्वेश्चंस एक 1 बाय 1 पहले क्वेश्चन उतार के सारा आंसर लिखा। फिर सर ने मुझसे पूछा, चॉइस करने को कहा कि तुम एसिड का लोगी कि बेस का लोगी। मैंने कहा सर एसिड का लूंगी, क्योंकि मैंने बेस एसिड का ही तैयार करके गई थी, बेस का मैंने कुछ नहीं तैयार किया था लेकिन मतलब थोड़ा सा ही तैयार करा था। तो एसिड का तो मम्मी कहने लगी अरे तुम एसिड का कैसे करोगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मम्मी, अभी मैं तो फिर मतलब कि प्रैक्टिकल जब खत्म हुआ मेरा तो मैंने कहा मम्मी हो गया अच्छे से, बहुत अच्छे से हो गया। और मैंने मतलब एक आंसर क्वेश्चन लिखा और मैं लिखती चली गई और मैंने कहा खुदा अब आप ही के हाथ में मेरा प्रैक्टिकल है। मैंने मतलब ये लिखती चली गई और बस मेरा प्रैक्टिकल खत्म हो गया। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इस समय है वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इतना उत्तम
हमारा खुदा है जो हमें हरी हरी चराइयों में चराता है और प्रतिदिन हमें नया मन्ना देता है। खुदा ने सृष्टि को अच्छा प्रैक्टिकल करवाया, उसे समझ बुद्धि दी, उसने अच्छे से लिखा और जो उसको पढ़ा रहा है सोनल हमारी बहन है, खुदा उसको भी समझ बुद्धि दे, बहुत अच्छा पढ़ाया उसने और सच में सृष्टि को पूरा अच्छे से तैयार किया। खुदा की आत्मा में खुदा ने जरिया दिखाया कि एक बहन दूसरी बहन को पढ़ाने पाए और बहुत अच्छा प्रैक्टिकल हुआ। सब बच्चों में सबसे ज्यादा उत्तर जो दिया वो सृष्टि ने ही दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और सबसे उत्तम बात ये कि खुदा की ओर से ये एक बहुत बड़ा अनुग्रह है कि सृष्टि को खुदा ने बहुत बढ़ाया। इसी तरीके से सृष्टि बेटा आगे बढ़ो और रिटर्न एग्जाम भी बहुत अच्छे से करो। हम विश्वास करते कि तुमने कर लिया। ये जो गिटार आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, प्रेज़ द लॉर्ड, इसको मैंने कम से कम 2 साल पहले, 1.5 साल पहले लेने के लिए मैंने करा था, लेकिन किसी तरह बात नहीं हो पाई थी और हम पहले जो गिटार बजाते थे वो बेच दिया। और ये गिटार जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस गिटार का प्राइस 14 से 15 हजार है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये एकदम नया गिटार है, जिसने लिया था उसने एक बार भी नहीं बजाया। ये एकदम नया गिटार वैसे ही रखा था वहां पर और 14 से 15 हजार इसकी कॉस्ट है। और खुदा की दया से जब मेरा वो गिटार बिका तो मैं म्यूजिक रूम में बैठा था, मोबाइल मेरे सामने था और मैंने अपना दिमाग खुदा से लगाया। मैंने कहा खुदा कुछ ना कुछ गिटार मुझे दिलाइए। और मेरे जहन में ये गिटार बना हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि खुदा ने कहा कि एक बार उसको फोन कर। तो जब मैंने फोन करा तो खैर उसने उठाया नहीं। मैंने मैसेज डाल दिया कि भाई अगर वो गिटार रखा है तो मुझे दे दो। तो मैंने मैसेज जैसे ही डाला उसके 3 मिनट बाद, 2 मिनट बाद उसका फोन आ गया और उसने कहा भैया हमारे पास गिटार रखा है और हम चाहते हैं कि आप ले लें। हमने कहा वेरी गुड। तो बात हुई तो मैंने 3,500 बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा की दया से 4,000 में ये गिटार मुझे मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बड़े पापा का फोन आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, बड़े पापा का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो खुदा की दया से ये गिटार जो मैं लेना चाहता था यमा का है और खुदा की दया से मुझे ये गिटार मिल गया। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, पुकार के प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम भवन भी गए थे। खुदा की दया से भवन का सारा काम, पेंटिंग का और व्हाइट वॉश नीचे का सब हो गया है और सब काम हो ही रहा है। कल भी थोड़ा बहुत काम होगा। और खुदा की दया से संडे हम लोग भवन में 4 बजे
रूथ का और भाई का, जैसे कि कल जन्मदिन है, हम लोग भाई का और रूथ का जन्मदिन मनाएंगे और परसों भवन में मनेगा ये। और सच में खुदा बहुत सामर्थी है, खुदा बहुत आयत से हमें अपने वचन में, बेटा इसको जाके रख दो, पटकना नहीं बेटा, बस ध्यान रखना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए किस तरह से खुदा ने एक बहुत प्यारा गिटार दिला दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा एक एक चीज को हमें ऐसे ऐसे चीजों को रेट में दिला देता है कि हमें पता भी नहीं लगता। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा की दया से ऐसे ही ऑर्गन में भी हुआ था। हमारा ऑर्गन जो पहले वाला था वो पुराना हो गया था, हमें नया लेना था, और वो वाला बिक गया, और वो वाला जो लिया वो भी बहुत कम रेट में मिला, यानी 43,000 में हमें वो ऑर्गन मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। और वो ऑर्गन की कॉस्ट 1,20,000 के ऊपर है, और हमें 43,000 में नया ऑर्गन मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। और जो हमारा पुराना वाला था वो 40,000 में बिका था। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और पुराना वाला गिटार जो है वो 6,000 में बिका था, और ये 4,000 में नया ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। इस खुदा हमें हर जगह इंतजाम करता है और सारे इंस्ट्रूमेंट को नया कर देता है। सृष्टि कही थी पापा क्यों बेच रहे हो, मैंने कहा बेटा जरूर से जरूर जब ये जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट तो खुदा हम लोग को नया इंस्ट्रूमेंट देगा। और सोचिए 1,20,000 के ऊपर का कीबोर्ड कहाँ हम लेते, लेकिन खुदा ने हमारे जो कीबोर्ड पुराना था वो 40,000 का बिका, और उसमें 3,000 रुपए केवल, और हमें वो वाला कीबोर्ड मिल गया, वो भी पूरा नया है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं बोलता हूँ कि खुदा सारी बातों को पूरा करता है, और भवन का काम भी पूरा हो रहा है। भाई को खुदा बहुत आशीष दे, भाई भी आएंगे संडे वाले दिन। खुदा पूरे काम करा रहा है, भवन बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गया है। अब हम लोग मंगल भवन में प्रार्थना करेंगे 4 बजे, और संडे को भवन में प्रार्थना होगी 4 बजे शाम को। रूथ का जन्मदिन और भाई का जन्मदिन मनाया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वहीं पर। प्रेज द लॉर्ड। तो कितनी उत्तम बात कि पिता ने सारी बातों को हाँ आमीन में पूरा किया। और मैं थक गया था बहुत, हालेलुया। और मैं बैठा था और मैं यही सोच रहा था कि खुदा किस तरह से रूथ का सृष्टि का प्रैक्टिकल भी अच्छे से करवा दिया। सचिन भाई जरिया बने। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू भाई, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और हाँ, सारी चीजें बात हुई। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने हर एक जगह पर अपने लोगों को रखा है, और वहां पर सब लोगों के हृदय भी नरम हुए। हाँ, सारी बातें अच्छे से हुई। तो हम देखते हैं कि खुदा किस तरह से काम करता है, और आप सबकी प्रार्थनाएं हैं, और खुदा हमें दिन प्रतिदिन बढ़ा रहा है, और हम सब बढ़ते जा रहे हैं और आनंदित हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे, और हम निकालेंगे याकूब। प्रेज द लॉर्ड। याकूब पहला अध्याय और उसकी 23वीं आयत। याकूब पहला अध्याय और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं।
देखिए, हम हमेशा इन बातों को पढ़ते हैं और मैं हमेशा आप सबको ये बातें बताता हूं कि जो मीटिंग है, जो प्रार्थना सभा है, ये क्यों हो रही है और हम इसमें क्यों आए, हम इसमें क्यों चल रहे हैं। हम आखिर प्रतिदिन अपने जीवन के कीमती समय को, जो कि हर मनुष्य के लिए बहुत कीमती समय है अपना अपना, हम उस कीमती समय को, अपने जीवन के समय को, कीमती समय को वचन में आके क्यों दे रहे हैं। हम लोग सब थक गए हैं, हम लोग सब काम करते करते थक जाते हैं, हम लोग सबके पास अपने अपने बहुत से काम हैं। लोग मुझसे भी कहते हैं आप कैसे प्रतिदिन मीटिंग कर लेते हैं। हम लोग क्यों आखिर वचन में आ रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो वचन जो है वो हमें एक सीख देता है, और जो सीख देता है वो है खुदावन यीशु मसीह। और खुदावन यीशु मसीह हमें एक परिश्रम करने को कहता है। क्या करने को कहता है? हमेशा याद रखिए, संसार का कोई पिता नहीं चाहता कि उसका पुत्र या उसकी पुत्री क्या बने, वो चाहते हैं आलसी। सब जने चाहते हैं कि हमारा बच्चा परिश्रमी हो और बहुत मेहनत करने वाला और हर एक काम में निपुण हो। तो हमारा खुदा कैसे क्यों नहीं चाहेगा कि हम परिश्रम करने वाले बने? हमें वो परिश्रम करने के लिए और हमें उस परिश्रम में बने रहने के लिए सामर्थ्य देता है। अब जब हम वचन को सुनते हैं तो हमारे जीवनों में एक शब्द उत्पन्न होता है और उस शब्द के द्वारा हमारे जीवन में एक सेवा के प्रति द्वार खुलता है। और जब हम उस सेवा को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में एक परिश्रम आता है। अच्छा, जो परिश्रम आता है वो भी खुदा अपने वचन, अपने बलवंत दाहिने हाथ से करता है। क्योंकि वो परिश्रम नहीं है, वो हमारे लिए शांति है, वो हमारे लिए विश्राम है। आप हमेशा याद रखिए, मूसा चल तो रहा है, 20 लाख इजरायली उसके पीछे चल रहे हैं, है ना माला मैम? मूसा आगे आगे चल रहा है, 20 लाख इजरायली उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। लेकिन मूसा ने अपने हाथ से कितनी रोटी बनाई? यही बात समझ जाए अगर हर मनुष्य, तो मनुष्य खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बन जाए। देखिए, परिश्रम हम लोग कह रहे हैं कि हमने परिश्रम करना है, और खुदा के वचन में भी लिखा है कि धन्य है वे जो मेरे वचन में परिश्रम करते हैं। लेकिन अगर आप वचन को सही तरीके से जानेंगे तो आपको मालूम होगा कि जो परिश्रम तुम खुदा के वचन में करते हो उसमें तुम्हें शांति मिलती है, उसमें तुम्हें सामर्थ्य मिलती है, उसमें तुम्हें कोई थकान नहीं होती। लोग कहते पता नहीं कैसे कर लेते हैं। क्या पता नहीं कैसे कर लेते हैं। आज एक मैम कह रही कि 3:55 पे मेरे पास इनका मैसेज आता है, पता नहीं कैसे इतनी जल्दी उठ जाती। सुबह जाड़ा हो, बरसात हो, छुट्टी हो, समझिए बात। लोग नहीं समझ पा रहे कि कैसे उठ जाते। लेकिन बात यह है कि मैं बहुत आनंदित से उठता हूं। जैसे मैं आनंद से मीटिंग करता हूं वैसे मैं बहुत आनंदित उठता हूं, बहुत आनंद से उठता हूं। ऐसा नहीं कि बहुत अरे यार 10 मिनट और सो जाए, अभी बंद कर दो, अभी 5 मिनट और सो जाए। मेरी वाइफ जानती है कि जैसे ही अलार्म बजता है सटाक से, बल्कि कई बार तो मैं अलार्म से पहले उठ जाता हूँ, सटाक से उठता हूँ, 1 सेकंड भी मतलब सोचता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आनंद है, आनंद है। हमेशा याद रखिए, जब आप सेवा में होते हैं तो आप एक शांति में चले जाते हैं, जिसे कहते हैं विश्राम। अब
तुम्हारे सारे कामों को खुदा अपने बलबंद दाहिने हाथ से पूरा करेगा। अब तुम्हें उन कामों को सोचने या उन कामों को करने की आवश्यकता नहीं है। कलाम में लिखा है, याकूब उसका 1 अध्याय और उसकी 23वीं आयत, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो। अब आप रोज वचन को सुनते रहते हैं, रोज वचन को सुनते रहते हैं, आप भवन में वचन को सुनते हैं, आप महासभा में वचन को सुनते हैं, आप अपने घरों में वचन को सुनते हैं, जहां कहीं प्रार्थना होती है आप लोग वचन को सुनते हैं। लेकिन भाई ने पता नहीं क्यों हम लोगों को भी कह दिया कि तुम लोग को भी काम करना है। का सबको काम दिया है, और भाई ने काम नहीं दिया, हमने खुदा की आत्मा में उस काम को जान लिया। अब आप सुनने वाले केवल नहीं हैं, क्योंकि अगर आप सुनने वाले होते तो अभी तक मेरे प्यारे भाई बहनों आप इस महासभा से कब का निकल गए होते। क्योंकि सुनने वाले जो थे ना, बहुत चाव चाव से सुनते थे। एक समय होता है सुनने वाले क्या करते हैं, जैसे ही सुनते हैं थोड़ी देर आनंदित होते फिर भूल के चले जाते हैं। लेकिन जो परिश्रम करता, मैं क्यों कहता हूं, खुदा को एक ऐसी कलीसिया चाहिए जो परिश्रम करे, जो रात को ही उठ बैठे और अपने घराने के लिए भोजन तैयार करे। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं क्यों कहता हूं कि हर समय मोबाइल के अंदर बैठ के मीटिंग ना सुनो, कभी कभी बाहर आके भी सुनो। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बातें, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोलता हूँ कि भवन में आऊं, क्यों? क्योंकि तुम्हारा परिश्रम, भाई जब तुमने सुना तो तुम उस वचन के शब्द के अनुसार निकले। भेड़े क्या होती हैं? भेड़े क्या होती हैं? चर रही हैं, चर रही हैं। हम क्या कर रहे हैं? संसार में चर रहे हैं, कामों को अपने कर रहे हैं। लेकिन एक शब्द आया। अब जैसे ही शब्द आया, भेड़ ने अपनी चराई को छोड़ के उस शब्द के पीछे चलने लगी, और वो पीछे चल रही है, ये उसका स्वभाव है। और जब आप अपने घर से निकल के मीटिंग या महासभा में आके बैठते हैं तो आप इस बात की गवाही देते हैं कि हम केवल वचन को सुनने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले। नहीं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, भाई ऐसे ही मोबाइल लगा के हर शाम बैठ जाता अपने घर में, कहीं किसी के घर जाने की जरूरत भी नहीं हो पड़ती, ना भवन में जाने की जरूरत पड़ती। रोज एक सोफे में पर्दा तान के बढ़िया एक गुलदस्ता रख के एक सोफा में आगे मेज लगा के आराम से बस वचन प्रचार कर देते। भाई क्यों चल रहे हैं? कभी भवन जा रहे हैं, कभी घरों घरों में जा रहे हैं, कभी उस आते अपने घर में कर रहे हैं। ये हम लोग चल क्यों रहे हैं? कलाम बता रहा, वचन बता रहा, याकूब उसका 1 अध्याय और उसकी 23वीं आयत, जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है और भूल जाता है। देखा? लेकिन ये खुदा का वचन है जो भूलने वाला नहीं, क्योंकि जो सुनकर चलता है उसके साथ पिता अद्भुत अद्भुत काम करता है। जैसे सुच्ची बहन ने कहा कि हमने लिख दिया और बार बार मुझसे कह रहा खुदा ब्लैक बोर्ड पे देखो, ब्लैक बोर्ड पे देखो। अब बताओ लिखने के बाद कौन चेक करता है, कौन देखता है? लेकिन एक है जो इन्हें इनके काम में बढ़ा रहा है। ये बात केवल गवाही इस चीज की नहीं कि मैंने देखा और मैंने ठीक कर दिया, ये बात ये कि वहां पर जहां मैं काम कर रहा हूं या कर रही हूं वहां पर भी मेरा खुदा अपनी दृष्टि मुझ पर बनाए रखे। इसलिए तो आज तक हम वहां बने। अचानक से आज
एक मैम आई और वो मुझसे कहने लगे कि सर आपका काम एकदम अलग है। मैं चुप था, मैं अभी बच्चों को सिखा ही रहा था, लेकिन वो एकदम से रुक के कहने लगी सर आपका काम एकदम अलग है। मैंने बहुत बारीकी से देखा है आपको। देखिए, अरे कौन किसको देखता है? कह रही मैंने बहुत बारीकी से देखा है कि आप किस तरह से काम करते हैं, आपका काम करने का तरीका एकदम अलग है और इस तरह से ट्रेन करते हैं बच्चों को कि बच्चे एकदम सच में बच्चे नहीं लगते, ऐसा लगता है कोई टीचर है। कहने लगी सिस्टर आपकी जो तारीफ करती हैं वो सही करते हैं। मैं चुप सुन रहा। मैंने कहा देखिए मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो मिट्टी का एक कण हूँ। मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो मिट्टी का एक कण हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ से पिता हमारे कामों को बढ़ाता है, क्योंकि ना लगाने वाला कोई कुछ, ना बोने वाला, बल्कि बढ़ाने वाला था। मैंने ये बात उस बहन से कहा। हमेशा याद रखिए, जो कोई सुन रहा है और सुनकर उस पर चल रहा है, उसके जीवन में एक सेवा आती है। तब कलाम में लिखा है, याकूब उसका पहला अध्याय, हालेलुया, और उसकी 12वीं आयत। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता मैं कह रहा हूं ना, जब आप सुनकर उस पर चलने वाले बनेंगे, आपके लिए एक सेवा आएगी, और इससे पहले कि वो सेवा आपको दी जाए, ओ माय गॉड, आप वचन को समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। जब हम वचन को सुनते हैं तो सुनने के बाद वो वचन हमारे अंदर गर्भ धारण करता है, और जब वो गर्भ धारण करता है तो हमारे अंदर एक खुदा का बीज उत्पन्न होता है, और वो उत्पन्न होने के बाद हमारे अंदर उस पर आगे बढ़ने की लालसा उत्पन्न करता है, क्योंकि बीज बीज को खींचता है। आमीन, आप समझे? अब जब वो चले, क्या जब चले तो खुदा ने आपके लिए एक योजना रखी। अब उस योजना में जो खुदा ने रखी है, आपके लिए पहले तैयार आपको करेगा। भाई कोई भी चीज को परीक्षा देने जाने से पहले क्या आता है? तैयारी। अब सृष्टि ने प्रैक्टिकल देने गई, कितनी दिनों से ये बच्चा पढ़ रहा है, सुबह छोड़ के आते 5 बजे, और वो बच्चा भी कितने अच्छे से पढ़ा रहा है, और इतने अच्छे से पढ़ा रहा है, और सबसे बढ़िया पढ़ा रहे हैं वो बच्चा सोनल, और हाँ इनकी छोटी बहन जो कि ये जो है आज तक नहीं पढ़ा पाई, लेकिन इनकी छोटी बहन सृष्टि को हिंदी पढ़ा रही है। हाँ, मतलब बहुत लक के, प्रेज़ द लॉर्ड, और खुदा की दया से बहुत अच्छे से पढ़ा रही है, और सृष्टि ने परीक्षा में अच्छा करा सुनाया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो योजना बनाई है उससे पहले तैयारी आएगी। अब ये तैयारी से आपको पता चलेगा कि आप वचन को केवल सुनने वाले हैं कि उस पर चलने वाले हैं। तब कलाम में लिखा 12वीं आयत में, स्थिर कैसा रहता है? किसमें? परीक्षा में। परीक्षा में स्थिर। कोई नहीं रह पाता, कोई नहीं रह पाता परीक्षा में स्थिर। क्यों? क्योंकि तुम वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले हो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़ें,
बाद में धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। जब परीक्षा में स्थिर होगा तो वो खरा निकलेगा। आमीन। अब वो जब खरा निकलेगा तो एक सेवा आएगी। यस। मुकुट क्या है? सेवा। कि तू जय प्राप्त करके लौटा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इनाम कब दिया जाता है? जब एक सेवा के लिए तुम्हें पूरी तरीके से पिता तैयार करता है और उस सेवा के प्रति तुम ईमानदार बनते हो तो तुम्हें जीवन का मुकुट मिलता है। लोगों के पास आज मसीह के द्वारा दी गई सेवा नहीं है। आप बताइए, क्या लोगों के पास आज मसीह के द्वारा दी गई सेवा है? क्योंकि अगर मसीह के द्वारा दी गई सेवा होती लोगों के पास तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वे वचन पे चलने वाले बनते। कैसे बनते? वचन पे चलने वाले बनते। लेकिन वे वचन पे चल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में एक सेवा, एक मुकुट नहीं है। आज लोगों की दृष्टि आप पर लगी है। देखिए इसके विषय में ये क्या कहते हैं। देखिए कि लोग इनको जब इनकी निंदा कर रहे हैं, इनकी बुराई कर रहे हैं, तब ये कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब आप पर परीक्षा आती है तो आप अपनी स्थिरता से डगमगाते हैं, लेकिन जब आप स्थिर रहते हैं तब आपको एक सेवा दी जाती है और उस सेवा में जब आप जयवंत होते हैं तो आपको एक जीवन का मुकुट मिलता है, जिसके विषय में लिखा है, पढ़ें। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। प्रभु ने इसके लिए प्रतिज्ञा करी है, प्रतिज्ञा की है अपने प्रेम करने वालों से। क्या? प्रेम करने वालों से प्रतिज्ञा की है। अपने प्रेम करने वालों से प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की है? कि मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। लेकिन इससे पहले कि उस प्रतिज्ञा तक हम पहुंचे, इससे पहले कि हम उसमें स्थिर हो, कितनी बार शैतान हमें डगमगाता है, कितनी बार हमारे जबान से वह बातें निकलती हैं जो एक विश्वासी को शोभा नहीं देती, और कितनी बार हमारे मन में ये विचार आता है कि सच में खुदा के प्रति ईमानदार बनकर हमने देखा परंतु खुदा ने हमें दुख दिया। तब कलाम में लिखा है 13वीं आयत में, जब किसी की परीक्षा हो, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा खुदा की ओर से होती है। मेरी परीक्षा खुदा की ओर से होती, ये ना कहो। क्यों? क्योंकि न तो बुरी बातों से खुदा की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। ये देखिए, अर्थात तुम्हारे लिए जो सेवा रखी गई है उस सेवा के प्रति तुम जब तक पवित्र नहीं बनोगे तब तक तुम्हारे लिए वो परीक्षा, वो स्थिरता नहीं आ पाएगी। अर्थात जो सेवा हमें पिता ने दी है उस सेवा को करने के लिए पिता हमें तैयार करता है, लेकिन वो परीक्षा जो हमारे जीवन में आ रही है वो इसलिए आ रही है कि बीते समय में हमने जो भी पिता के विरोध में काम किए उन सारे पापों के लिए हम अपने आप को पश्चातापी करें। आप समझे? आप समझे? वो परीक्षा पिता की ओर से नहीं आई, बल्कि जब एक बर्तन बहुत मैला कुचेला होता है और बरसों से धुला नहीं होता तो उसमें बहुत सी काई जम जाती है, और जब जूना लेके उस पर रगड़ते हैं तो उस
काई के कारण वो बर्तन घिसता है, और जब बर्तन घिसता है तो बर्तन को दर्द होता है, और जब बर्तन को दर्द होता है तो बर्तन चमकता है। लेकिन ये काई, ये जो जंग लगा है, ये जो गंदा हुआ है, ये पिता ने नहीं करा, बल्कि वो बर्तन जो उस गंदी मैली कुचेली जगह में सालों से पड़ा था, इस कारण उस पर काई लगी है। ठीक हम भी एक बर्तन के समान हैं। हम भी अपने पापों में सालों से पड़े हुए थे, सच बात है। वर्षों से उन पापों में चल रहे थे। लेकिन पिता ने क्या किया? पिता ने उस पाप को, उस मैल को, जिसको कोई जानवर का लहू या जिसको कोई भी मनुष्य धो या साफ नहीं कर सकता था, अपने लहू से मांजा। और जब अपने लहू से मांजा तो हमारे अंदर जो दर्द हुआ, जो विपत्ति, जो पीड़ाएं आई, उसको हमने परीक्षा मान लिया। लेकिन याद रखो, वो ढेर सारे पाप जो हमने खुदा के विरोध में करे थे, उन पापों को खुदा ने हमारे जीवन से पल में साफ कर दिया। आमीन। अर्थात वो परीक्षा जो हमारे लिए हुई, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण, पढ़ने के कारण हम पर हुई है। कलाम में क्या लिखा? पढ़े 13वीं आयत। जब किसी की परीक्षा हो, जब किसी की परीक्षा हो वो यह ना कहे तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा खुदा की ओर से होती है, कि मेरी परीक्षा खुदा की ओर से होती है। क्योंकि ना तो बुरी बातों से खुदा की परीक्षा हो सकती है, ना तो बुरी बातों से खुदा की परीक्षा हो सकती है, ना किसी की परीक्षा आप करता है, ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर देखा, और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हमारी अभिलाषा में खींचकर फंसकर हम परीक्षा में पड़ते हैं। क्या करेंगे आप? आप कहेंगे नहीं भैया, हम देखते हैं कि जितना प्रार्थना करते हैं उतना ज्यादा हमारे घर में नहीं एक परेशानी से निकलते हैं, दूसरी परेशानी आती है, दूसरी से निकलते हैं, तीसरी परेशानी आती है, तीसरी से निकलते हैं, चौथी आती है, चौथी से निकलते हैं, पांचवी आती है, पांचवी से निकलते हैं, छठी आती है, छठी से निकलते हैं, सातवीं आती है। इस तरह से 7 दिन हम परेशानी में। ये नहीं देख रहे कि जितना ज्यादा हम इनमें चलेंगे उतना ज्यादा हम पवित्र होते जाएंगे। आप हमेशा याद रखिए, घर की सफाई आप क्यों करते हैं? ताकि आप साफ सुथरा देखें। जितना ज्यादा उसकी सफाई होगी उतना ज्यादा वो साफ सुथरा दिखेगा। झाड़ू लगाने के बाद फिर झाड़ू लगाओ, कहीं ना कहीं से फिर कचरा निकलेगा, और फिर लगाने के बाद फिर लगाओ, फिर निकलेगा। थोड़ा सा निकले लेकिन निकलेगा जरूर। इसी तरीके से खुदा भी हमारे अंदर के अधर्म में रोज झाड़ू मारता है, और जब झाड़ू मारता है तो हम कहते हैं नहीं प्रभु, इस अधर्म से तो हमें प्रेम हो गया था, अरे ये तो बहुत अच्छा था, तुम झाड़ू मार के कहाँ फेंक के आए हो? क्या झाड़ू मार के कहाँ फेंक के आए हो? देखा? आप में से कितने जने अपने मन में ये बात सोचते हैं कि एक से निकले परीक्षा से दूसरी आ गई, दूसरी से निकले तीसरी आ गई? कितने जने सोचते हैं? जितने सोचते हैं आगे आप ये बताइए कि ये जो परीक्षा हो रही है ये आपको पवित्र करने के लिए हो रही है। ये परीक्षा या ये अधर्म के काम आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। आपने देखा, आपको ऐसा लगा कि अब तो मैं गया, अब तो सब कुछ गया, अब मैंने देखा कि मैंने जितना संभाला वो सब पूरा चला गया, लेकिन 2 ही दिन में या 1 ही दिन में सब कुछ सही दिख अब आप क्या कहेंगे? वो शैतान का काम था कि शैतान तुम्हें ये दिखाए कि देखो तुम्हारे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी विपत्ति आ रही, अब तुम कुड़कुड़ाओ,
और अपने सृष्टिकर्ता से बलवा करो। और ऐसा ही माहौल शैतान बनाता है और कितने विश्वासी छोड़ देते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको मालूम है, जब हम लोग के जीवन में ऐसा होता है कि हर दिन एक परीक्षा आती है, तो हम देखते हैं कि एक दिन के 2 दिन के बाद वो चली जाती है, पता भी नहीं लगता वो कहाँ थी, वो बात थी भी कि नहीं थी, और वो आती ऐसे कि जैसे वो सबसे बड़ी। अच्छा आप बताइए, आपने उसके लिए ना कोई परिश्रम किया, ना कोई प्रार्थना करी, लेकिन वो सडनली आपके जीवन से दूर हो गई। तो दूर कौन कर रहा है? फिर चिंता क्यों करते हो? फिर ये क्यों कहते हो कि भैया हमें तो ऐसा लगता है कि एक विपत्ति जाती है दूसरी आती है। कलाम में लिखा 13वीं आयत पढ़िए। जब किसी की परीक्षा हो तो वह याद रखे कि मेरी परीक्षा खुदा की ओर से होती है। चलो देखते हैं प्रभु कब तक परीक्षा लेता है। क्या देखो, अब हम भी देखते हैं। देखने वाले हो भैया, भैया देखने वाले। आंखें हो गई, आंखें आ गई, अंधे और लूले लंगड़े पड़े थे, और अब प्रभु से कह रहे हैं हम भी देखते हैं कितनी परीक्षा लेता है प्रभु। नहीं, अब हम देखते हैं, नहीं अब हम देखते हैं प्रभु को जितनी परीक्षा लेना लेने दो, हम भी देखते हैं। क्या देखा? प्रभु कहे तुम कब से देखने वाले बन गए? केवल इतना कह दे प्रभु, केवल इतना कह दे कि तू कब से देखने वाला बन गया। बोलती बन, क्या बोलती बन। चेहरा कैसे करके कहते हो बताओ? कोई बता पाए चेहरा कैसे करके कहते हैं? चलो आने दो परीक्षा, आप देखते हैं प्रभु कितनी परीक्षा लेगा। कैसे करके देखते? कोई बता पाएगा? कोई बोल पाएगा? चलो हम बोलते हैं, चलो अब आने दो, अब देखते हैं कि प्रभु कितनी परीक्षा लेगा। हम भी देखते हैं कितनी परीक्षा लेगा। भैया एक बात समझ लो, अगर आप स्थिर हैं और वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि चलने वाले हैं, तो आप हर एक इशारे को पहचानेंगे। सच है। एक इशारा होता है, क्या होता है? इशारा। जैसे कहता है प्रभु चिन्ह, क्या चिन्ह। प्रभु ने क्या कहा अपने लोगों से? कि बाहर वाले तो इन बातों को नहीं समझते, क्योंकि उनके लिए सब बातें भेद में कही गई हैं, परंतु तुम्हारे लिए तो ये सब बातें खुल के कही गई हैं। तुम तो कम से कम इन चीजों को समझो। वो इशारा करता है भैया, जैसे हम बच्चों से इशारा करते हैं आंखों से। अब इशारा करा नहीं कि बच्चे समझ गए सर क्या कह रहे हैं, वो समझ जाते, समझ जाते। अब जैसे मैं रबीका से इशारा करता हूँ, तो मैं इशारा कर रहा हूँ तो मम्मी को बुलाऊं, लेकिन सिस्टर को बुला देते। तो इसका मतलब अभी कितने साल हो गए शादी को? है? तब भी बता दो, झूठे ही बता दो। 16? अरे वाह मम्मी वाह। अभी 16 साल हो गए, अभी 16 साल और लगेगा तब ये इशारों को समझे। और जब 16 साल पूरा हो जाएगा तब मैं इशारा करूंगा मम्मी को बुलाओ, तब ये रूथ को बुला देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कला सही बात, सही बात है। ठीक ठीक ठीक, सही हो तो ठीक है। हाँ आगे पढ़ो जरा। 13वीं आयत में क्या लिखा? जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा खुदा की ओर से होती है,
क्योंकि न तो बुरी बातों से खुदा की परीक्षा हो सकती है और न वह की परीक्षा आप करता है। वो परीक्षा लेता ही नहीं है। Yes. पता नहीं क्यों खुदा हमारे जीवन में ही एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद देता जाता है। अरे खुदा देता ही नहीं विपत्ति। खुदा तो तुम्हारे जीवन को स्वतंत्र कर रहा और बंधनों से छुड़ा रहा है। और शैतान हमें दिखा रहा है कि तुम्हारी परीक्षा हो रही है। शैतान हमें दिखा रहा है कि तुम कुचले जा रहे हो। देखिए वचन को समझिए। आप बहुत तेरों ने खुदा के वचन को क्यों छोड़ा? उनको ये साफ मालूम हो गया कि हमारी परीक्षा हो रही है और हमें जितना ज्यादा वचन पढ़ते हैं चलते हैं उतना ज्यादा हमारे जीवन में दुख आता है। और वो लोग वचन को छोड़ के चल दिए और वो कभी भी बंधन से निकल नहीं पाएंगे। वो हमेशा बंधन में पड़े रहेंगे और वो और पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन तुम बुद्धिमान बनो। कलाम में क्या लिखा पढ़े? बात 14वीं आयत। देखा, अपनी अभिलाषा से खींचकर और बस कर परीक्षा में पड़ता है। हंस कर परीक्षा में। यही अभिलाषा से शैतान आता है, आपके अंदर एक नई अभिलाषा देता है, आपको मोह देता है, Yes. आपको लालच देता है, Yes. आपको तमाम किस्म की चीजों को दिखाएगा और जो जना उस देखे हुए फल की तरफ दौड़ने लगेगा वो फंस जाता है। क्या होता है? फंस जाता है। देखा आपने? हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? फंसना चाहिए या हमें स्थिर रहना चाहिए? स्थिर रहना है। क्या लिखा? पूरी आयत पढ़े 14वीं। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा प्रगति होकर आपको झेलती है और पाप जब हुआ बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। ये है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं Yes. अपने बंधन से। कोई अपने बंधन से नहीं निकल पा रहा है, सब फंसते चले जा रहे हैं। वचन को सुनने के बाद भी लोगों ने अपने मनों को फेरने और अपने जीवन में उसको ग्रहण करने के लिए अपने आप को क्या तैयार नहीं किया। क्या करेंगे हम? प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. क्या करें हम? वचन में स्थिरता लानी है, वचन में अपने आप को दृढ़ करना है, मनुष्य की संगति नहीं करनी है, उन मनुष्य की संगति से दूर आना है, अपने आप को अलग रखो। तुम सब में जाकर मिल नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने प्रतिज्ञा की है। तुम प्रतिज्ञा की संतान हो, तुम मेरी वाचा की संतान हो, तुमसे मैंने वाचा बांधी है और तुम इन सारे लोगों के बीच में रह के अपने जीवन को नहीं दे सकते। तुम्हें मैंने अलग किया है, तुम्हें मैंने तैयार किया है, तुम पर मैंने अपना अनुग्रह किया है। देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान हमें बहुत सी बातों को दिखाता है कि अब तू गिर जाएगा, अब तेरे जीवन में कुछ ना रहेगा, अब सब तेरे जीवन में जाता रहेगा। लेकिन पल में खुदा हमारे लिए उत्तम से उत्तम फल रखता है। आमीन आमीन। याद रखिए, अपने जीवन पर किसी मनुष्य पर भरोसा ना करना और अपने जीवन में हमेशा अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर विश्वास रखना, क्योंकि ऐसा ही करके तू बढ़ेगा और तू प्रभावशाली बनेगा। Yes. अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर मैं तेरी रक्षा करूंगा। हमें बहुत सी बातें जब हम बिछौने पे जाते हैं
तो हमें टीस मारती है। इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा करा, इसने वो कहा। क्षमा करो सब, अपने कामों को ईमानदारी से करो। खुदा तुम्हारे कामों में आशीष देगा। मनुष्य आज तुम्हारी तारीफ करेगा, कल वही मनुष्य तुम्हारी बुराई करेगा। परंतु यदि खुदा ने एक बार कह दिया ये मेरा प्रिय पुत्र है, तो वो उसकी दृष्टि में सदा वैसा ही बना रहेगा। इसीलिए तुम मनुष्य की दृष्टि के उनकी बातों पे कान लगाने वाले नहीं। आज वो उसी चीज को अच्छा कहेंगे, कल वो उसी चीज को बुरा कहेंगे। तो हम क्या करते हैं, आज जिसको अच्छा कहा वही कल प्रस्तुत करते हैं, तो कल जिसको बुरा कहा तो वही परसों प्रस्तुत करेंगे। तो परसों जब देखेंगे तो कहेंगे अरे वाह अच्छा है, अब ठीक है। क्या करना कुछ नहीं, बस प्रस्तुत रोज करो। क्या मनुष्य को खुद ही नहीं मालूम उसको करना है। सबसे ज्यादा अगर चिंता में और हो जाते हैं, घबराहट में और भय में अगर कोई है तो मनुष्य जाते हैं। मनुष्य अपने आप से हारा हुआ है, लेकिन खुदा में जो चलते हैं वो जीते हुए हैं। वो हमेशा एक नई बात अपने जीवन में उत्पन्न होते हुए रहेगी। इसलिए वचन को केवल सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बने, ताकि तुम लोगों के बीच में मेरे जीवित वचन के गवाह बनो। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है हमारी सहायक रबिका जी से, जो कि प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। हालेलुया हालेलुया। रबिका जी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो गुण आपने फिर दिया खुदावन। धन्यवाद उस खुदावन सुंदर वचन के लिए। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं खुदावन सबकी रक्षा करिए खुदा। पीछे इनके घर की रक्षा करिए मेरे खुदावन। इनके दुख तकलीफों के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। हमारे घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। हम सब खुदावन अच्छे से प्यार से रहे खुदावन। सबको अपने वचन और समझ और बुद्धि दीजिए कि वो भी आकर बैठे मेरे खुदावन। के हृदयों को नरम करिए खुदावन। धन्यवाद हो खुदावन। इस सृष्टि का खुदा जी प्रैक्टिकल आज हुआ जो साइंस का बहुत अच्छा हुआ खुदावन। आगे भी सारे खुदा जो रह गए दो वो भी बहुत अच्छी हो खुदा। इसे बुद्धि और समझ दीजिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं हम सबके संग रहिए खुदावन। जितने फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं खुदावन सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। की कमी घटियों को पूरा करिए। उन्हें अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। खुदावन में लेखा वाली में प्रार्थना करती हूँ खुदावन की तबीयत को ठीक करिए खुदावन। खुदावन नीलू दीदी की खुदा जो भी तबीयत है खुदावन उसे भी ठीक करिए खुदावन। खुदावन की जो पैरों में तकलीफ हो रही है खुदा झंझनाट खुदा उसे ठीक करिए खुदावन। खुदावन सृष्टि के सर के दर्द को ठीक करिए। रूट के कान में और जो पेट में दर्द हो रहा है खुदा उसे ठीक करिए खुदा। खुदा उसको हम सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। यीशु मसीह के नाम में के मांगते हैं आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत में जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें तो हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद
सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद। तो भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे जूडिस बैंक यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे जूडिस बैंक यहाँ होगी और संडे को शाम को 4 बजे भवन में प्रार्थना होगी। रूथ के जन्मदिन के लिए आप सबको आना है। प्रेज द लॉर्ड।